नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। जिस तरीके से आज के टाइम में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को SIR को वेस्ट बंगाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में कंडक्ट किया जा रहा है, इसी बीच में वेस्ट बंगाल की जो CM है उनकी तरफ से बहुत बड़ी स्टेटमेंट निकल के आती है। उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि SIR के जरिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो वेस्ट बंगाल की CM को यहाँ पर टारगेट करना चाहती है। और इसी को लेकर यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि इफ यू टारगेट मी आई विल शेक इंडिया। इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि SIR के अगेंस्ट में एक नेशन वाइड यात्रा यहाँ पर हम लोग प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद में ममता बनर्जी की तरफ से 2005 के टाइम में दी गई जो स्टेटमेंट है ये आज के टाइम में काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इसको लेकर ये भी कहा जा रहा था कि 2005 के टाइम में जब ममता बनर्जी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को लेकर काफी कंसर्न थी, ये भी कहा जा रहा था कि उस टाइम में 40 लाख जो इलीगल बांग्लादेशी है इसको लेकर पार्लियामेंट में किस तरीके से ये फाइट कर रही थी। आप ये छोटी सी क्लिप देख सकते हैं। और 2005 से लेकर 2011 से लेकर 2019 के टाइम में और अब 2025 के टाइम में इलीगल बांग्लादेशी को लेकर किस तरीके से यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज हुआ है, कैसे यहाँ पे एक यू टर्न देखने को मिलता है। क्योंकि 2019 के टाइम में जब CAA की बात की जा रही थी, NRC को लेकर बात की जा रही थी, उस वक्त इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि अगर NRC आता है तो एक सिविल वॉर हो सकता है, एक ब्लड बात हो सकता है। आप ये छोटी सी क्लिप देख सकते हैं। Today morning, sir, I don't want to disturb the proceedings of this house. That's why I didn't disturb. I never disturb. Yes. Sir, I want to know from you, sir, the infiltration of Bengal. It has become a disaster now, and resulting in which, sir, you will see the name of the Bangladesh voter list and the Indian voter list both are with me, sir. That's why I would like to request you, sir. It's a very serious matter. And when this matter will be discussed, sir, please let us know. That has been already disallowed by the Honourable Speaker. Why it is disallowed? Please tell me the cause, sir. Why it is being disallowed? Sir, it is in Bengal, that's why. He belongs to Bengal. No, sir. This is not fair, sir. This is not fair, sir. Very objectionable. तो क्या पश्चिम बंगाल में भी NRC को लेकर कुछ बात? नहीं, उन्होंने पश्चिम बंगाल के बारे में NRC के लेकर कोई बात नहीं किया है। हम असम का NRC लेके बात किया है, अभी असम पे हुआ है। हमारा तो स्टैंड आपको पहले मैं कह चुका कि हमारा उधर में NRC का जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिटेल से बात करने वाले कि यहाँ पर SIR को लेकर कौन से अपडेट निकल के आ रहे हैं, क्यों यहाँ पर ममता बनर्जी के जो स्टेटमेंट है वो वायरल हो रहे हैं, और इलीगल बांग्लादेशी को लेकर रिसेंटली कौन से आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं। सो रिसेंटली SIR को लेकर वेस्ट बंगाल की जो CM है इन्होंने यहाँ पर इसको NRC से कनेक्ट किया। यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है SIR के जरिए NRC को यहाँ पर लाने की कोशिश कर रही है। जबकि 2005 के टाइम में ममता बनर्जी के तरफ से 40 लाख जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे बांग्लादेशी, इसको लेकर काफी हो हल्ला किया गया। ये भी कहा गया कि इसके डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर 2011 के टाइम में जब ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की CM बनती है तो उस टाइम भी इलीगल बांग्लादेशी को लेकर यह कहा गया कि जितने भी बांग्लादेशीज हैं जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं वो सभी इंडियन सिटीजन्स हैं। आप ये आर्टिकल्स देख पाएंगे, 2020 का बेसिकली ये आर्टिकल्स हैं। लेकिन 2011 के टाइम में इन्होंने ये कहा कि जिन्हें बांग्लादेश में दिक्कत हो रही है वो सभी वेस्ट बंगाल आ सकते हैं। वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उन्हें यहाँ पर जॉब्स के साथ साथ पनाह भी देने वाली है। और NRC और CA के टाइम में भी इनके यहाँ पर जो सुर है वो बदले हुए दिखाई दिए, क्योंकि एक यू टर्न देखने को मिला 2005 के कंपैरिजन में। ये भी कहा गया कि जो NRC है अगर इसे लाया जाता है तो एक सिविल वॉर और एक ब्लड बात भी हो सकता है। लेकिन इस बार जो SIR कंडक्ट किया जा रहा है इसको लेकर पहले तो ममता बनर्जी की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखी जाती है, जिसको लेकर हमने पहले वीडियो बनाए हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यह कहा गया है कि जो SIR एक्सरसाइज की जा रही है वेस्ट बंगाल में, इसे जितना जल्दी हो सके रोक दी जाए। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी साफ साफ ये कह दिया कि जो SIR है ये हर स्टेट में कंडक्ट होने वाला है। और इसके बाद में ममता बनर्जी की तरफ से साफ साफ एक वार्निंग दी गई है, जहां पर यह कहा गया कि इफ यू टारगेट मी आई विल शेक इंडिया, में भारत को हिला सकती हूँ। खैर, इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो इसलिए भी निकल के आ रहे हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल के जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे कि जो SIR के जरिए जो BLO होते हैं यानी बूथ लेवल ऑफिसर, ये एनिमरेशन फॉर्म यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर एक हाउस होल्ड को, और कुछ टाइम के बाद में इसे फिर कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर पोल बॉडी के आंकड़े यहाँ पर ये कहते हैं कि 14 लाख SIR जो फॉर्म्स है इन्हें अनकलेक्टेबल आइडेंटिफाई किया गया, यानी कि 14 लाख जो फॉर्म्स है या तो एब्सेंट्स है, डुप्लीकेट है, डेड है, या फिर परमानेंटली ये शिफ्ट हो चुके हैं किसी दूसरे जगह पर। और 14 लाख जो नंबर है ना, ये मैटर
मैटर करता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में टोटल जो रजिस्टर्ड इलेक्टर्स है, जो वोटर्स हैं, ये 7 करोड़ 7 लाख के करीब है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के आंकड़े देखें तो इसमें 14 लाख जो वोटर्स हैं, अगर ये अनकलेक्टेबल आइडेंटिफाई किया गया है तो ये वेस्ट बंगाल के नेक्स्ट अपकमिंग इलेक्शंस के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि UIDAI की तरफ से ECI को इन्फॉर्म किया गया है कि वेस्ट बंगाल में 34 लाख आधार कार्ड होल्डर्स को डिसीज्ड आइडेंटिफाई किया गया है। और आज के टाइम में भारत में जो इलीगल बांग्लादेशी है ये करीब 2 करोड़ के आसपास में है। और ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बोली गई थी 2016 के टाइम में। लेकिन आज की हम बात करें तो आज ये जो नंबर है ये काफी ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि इलीगल जो बांग्लादेशी है ये बेसिकली बॉर्डर के जरिए जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर शेयर की जाती है 4096 किलोमीटर के आसपास में, इस बॉर्डर के जरिए इलीगल बांग्लादेशी इंडिया माइग्रेट करते हैं। और ये जो माइग्रेशन है ये 1971 से चल रहा है, जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में कन्वर्ट हुआ तब से। लेकिन अगेन एक सवाल निकल के आता है कि हम लोग अपने जो बॉर्डर हैं जो बांग्लादेश से शेयर करते हैं, इससे हम लोग कंप्लीट फेंसिंग क्यों नहीं करते? तो इसको लेकर भी आज से कुछ महीने पहले, हम मार्च की बात करें इसी महीने इसी साल की, जब लोकसभा में इमिग्रेशन बिल को पास किया गया, इस इमिग्रेशन बिल में यह कहा गया कि जो बांग्लादेश के साथ में भारत बॉर्डर शेयर करता है इसमें 100% फेंसिंग की जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह थी कि वेस्ट बंगाल जो है ये अकेला 2216 जो किलोमीटर है ये बॉर्डर साझा करता है, और इनमें से 1653 किलोमीटर की फेंसिंग हो चुकी है। अप्रॉक्स 450 किलोमीटर की जो फेंसिंग है ये बाकी है। और इस चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से लैंड की डिमांड कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर लैंड खरीदना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से। लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग अपनी जमीन को दे नहीं सकते हैं। लेकिन एक लंबे टाइम की बात में हम बात कर रहे हैं अगस्त इसी साल की, जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने फाइनली यहाँ पर फेंसिंग के लिए लैंड को हैंडओवर किया सेंट्रल गवर्नमेंट को। और लेटेस्ट आंकड़े देखें तो आज के टाइम में 800 किलोमीटर की जो बॉर्डर फेंसिंग है बांग्लादेश के साथ में, इसे फेंस करना बाकी है। और ये सबसे बड़ा लूप होल है आज के टाइम में, जिसके जरिए जो इलीगल बांग्लादेशी है वो बॉर्डर टाप के भारत एंटर करते हैं। और ये जो नंबर है ना ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से यहाँ पर दी गई है। और 2016 के टाइम में ये कहा गया कि भारत में इलीगल जो बांग्लादेशी है 2 करोड़ के आसपास में, आज हो सकता है कि 3 करोड़ भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे SIR को कंडक्ट किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ये अपडेट निकल के आ रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट यहाँ पर पकड़े गए, बॉर्डर चेक पोस्ट में ये इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि 2 करोड़ में ओनली थाउजेंड्स ऑफ इलीगल बांग्लादेशी यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं, और उनमें से भी कुछ को डिपोर्ट किया जा रहा है, जबकि ये नंबर काफी ज्यादा है। क्योंकि कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर नहीं करते, फॉर एग्जांपल को उत्तराखंड। और रिसेंटली उत्तराखंड से ये अपडेट निकल के आया कि कुछ इलीगल बांग्लादेशी अपने नाम को यहाँ पर हिंदू नाम चेंज करके एक लंबे टाइम से यहाँ पर रह रहा था। इतना ही नहीं, इसके पास में आधार कार्ड से लेकर आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड और बाकी जो फेक इंडियन डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी बरामद किए गए हैं। खैर आज के टाइम में तमिलनाडु हो, केरल हो या फिर वेस्ट बंगाल हो, SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर SIR को लेकर ये कहा है कि बिहार में जिस तरीके से SIR को कंडक्ट किया गया इसमें किसी तरह का ऑब्जेक्शन देखने को नहीं मिला। और रिसेंटली इलेक्शंस भी हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कहा है कि जो 6 बांग्लादेशी रिसेंटली डिपोर्ट किए गए बांग्लादेश, इसे वापस लाने की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इनकी जो सिटीजनशिप है वो इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। यहाँ तक कि जो केरल की जो गवर्नमेंट है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा कि SIR जो केरल में कंडक्ट हो रहा है इसे पोस्टपोन कर देनी चाहिए। इन्होंने ये नहीं कहा कि होल्ड कर देनी चाहिए वेस्ट बंगाल की तरह, इन्होंने ये कहा कि पोस्टपोन कर देनी चाहिए। तो इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये सवाल किया कि क्या आप इसे पोस्टपोन कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ये कहा है कि नो नीड टू पोस्टपोन केरल्स SIR, क्योंकि केरल में 99% जो वोटर हैं ये ऑलरेडी जो इन्यूमरेशन फॉर्म्स है ये रिसीव कर चुके हैं, और उनमें से 50% फॉर्म्स को रिकलेक्ट भी कर लिया गया है। और SIR को लेकर जिस तरीके से आज के टाइम में एक पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी पिक्चर यहाँ पर यह है कि रिसेंटली जो दिल्ली में कार ब्लास्ट हुए इसके जो लिंक है ये ढाका से भी देखने को मिल रहे थे, और इस पर भी हमने वीडियो बनाया था। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा गया कि दिल्ली में जो 300 kg अमोनियम नाइट्रेट को सप्लाई किया गया इसमें बेसिकली बांग्लादेश और नेपाल का ही रूट यहाँ पर यूज किया गया था। तो ऐसी सिचुएशंस में जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, और इसलिए SIR को आज के टाइम में पॉलिटिकल से कम और नेशनल सिक्योरिटी ज्यादा कनेक्ट करके देखा जा रहा है। और इसके पहले भी वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है CV आनंदा बोस, इन्होंने भी कहा था कि जो SIR है इसके जरिए बांग्लादेश में रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिल रहा है। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।